कितना बचा? हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्व निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपा गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीर मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमा प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजा प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाश त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपा भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददा चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादि न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र मास में भगवान महादेव महाकाल के मंदिर में एक परम साधु के मुख से निकला हुआ ये पावन रुद्राष्टक का स्तोत्र, इसका हम लोग गान और श्रवण कर रहे हैं। अष्टदिवसीय अनुष्ठान आज अपने पंचम दिवस में जब प्रवेश कर रहा है, तब एक बार सभी श्रोताओं का, जो भी जहाँ से सुन रहे हैं, वो सभी का स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, और आज के जो यजमान हैं उनका मैं नाम उद्घोषित कर दूं। बहुत भाग्यशाली यजमान हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन तब भी इस कथा को अपने यजमानत्व के द्वारा खुद भी सुन रहे हैं और आपके थोड़े से सहयोग से करोड़ों लोग इसको अपने घरों से सुन रहे हैं। भाग्यशालियों का नाम मैं पढ़ दूं। पहले यजमान आज के हैं श्री हरि बाबू गुप्ता, मैनपुरी से हैं। आज की कथा के यजमान सपरिवार यजमान हैं ये। इनके सभी होनहार बालक और परिवार के सब लोग आज की कथा के यजमान हैं। और साथ ही श्रीमती अंजू और श्रीमान सतीश श्रीवास्तव जी ग्रेटर नोएडा से, ये भी आज के यजमान हैं। दोनों का वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और कोरोना काल में हम लोग ये लाइव संवाद जो घर बैठे पा रहे हैं, इसका बहुत आनंद व्यक्त करते हुए, कोरोना काल में जो नुकसान हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन बहुतों का एक भ्रम भी टूट रहा है। हमारे जैसे बहुत से व्यासों का एक भ्रम था, कथावाचकों का, कि अरे अब हम बड़े व्यास हो गए हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं तब कथा हम करते हैं, 10,000 श्रोता हमको चाहिए तब हम बोल पाएंगे, इतने साउंड चाहिए तब बोल पाएंगे। ऐसे सारे व्यासों का
भ्रम भंजन हो गया इसी कोरोना में। कई बड़े बड़े कथावाचक खाली कैमरा खड़ा करके बोल रहे हैं, उसी में से हम भी केवल कैमरा है, हमारा अमित है, एक दो लोग बस घर के परिवार के सब बैठे हैं। भीड़ भी अलाउ नहीं है, भीड़ होना भी नहीं चाहिए, भीड़ से बचना भी है और अपनी कथा को भी समाज तक पहुंचाना है। तो पंडाल और तबला हारमोनियम 10,000 की भीड़, वो जो भ्रम पाले हम लोग बैठे थे सब टूट गया इसी में। और वास्तव में कथाओं का अगर इतिहास देखा जाए तो कथाएं एक 2 पर 2 होती भी थी अपने यहाँ। ज़्यादा श्रोताओं में कथा नहीं होती थी पहले। कैलाश पे कथा हुई थी, वहाँ कई श्रोता थे, पार्वती केवल एक बस। शंकर जी कह रहे थे, माता जी सुन रही थी। प्रयागराज में कथा हुई, वहाँ कितने श्रोता थे, कौन सा पंडाल लगा हुआ था, कौन सा माइक, कौन से म्यूजिशियन बैठे थे वहाँ। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे थे, भरद्वाज जी बैठे सुन रहे थे। नीलगिरी पहाड़ पे कथा हुई थी, कितने श्रोता वहाँ थे, कौन सी व्यवस्था वहाँ पर थी। एक कौवा बैठा कह रहा था और कुछ वृद्ध वृद्ध विहंग बैठे सुन रहे थे। उसी में हंस का वेश बना के भगवान महादेव बैठे थे। तो मेरे कहने का भाव, कथा का एक रूप जैसे बदल गया है इस कोरोना काल में। आज बड़े बड़े कथावाचक, बड़े क्या छोटे, सब एक कैमरा खड़ा कर लेते हैं और समाज की सेवा हम लोग कर रहे हैं। आप सब तक अपने कथाओं को पहुंचा रहे हैं, भगवान का गुणगान गा रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है, न कहें तो करें भी क्या। अगर कथा न कहें तो क्या करें, दूसरा कोई काम भी तो नहीं है। सब्जी हम लोग बेच नहीं सकते हैं, मजदूरी हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो फिर कथा ही कहना है। और कहीं भूल न जाएं कथा कहना, 4 महीना होने को है, अभ्यास भी बना रहे कथा कहने का। तो इसलिए भी कथा कहना चाहिए, अभ्यास न टूटे। और सुनने वाले सुन ही रहे हैं, चाहे पंडाल लगा हो, चाहे अपने घरों सुन रहे हो, सब सुन ही रहे हैं। तो सभी का वंदन करते हुए आइए, बहुत प्यारा रुद्राष्टक, मैं भी जीवन में पहली बार इस पे बोल रहा हूँ और आप तो शायद सुन चुके हो इसके पहले, लेकिन मैं तो पहली बार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए हम लोग आज की बात को आगे बढ़ाएं। कल हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे, कंठे भुजंगा तक, भगवान शंकर के कंठ में भुजंग का भूषण है, सांपों का हार बाबा पहने हुए हैं। आज की जो लाइनें हैं, 2 लाइनें, चौथा बंद जो आज का है इस रुद्राष्टक का, उसको हम लोग लें, उसको पहले गा लें और फिर एक एक शब्द के चिंतन में हम लोग चलें। सब लोग गाइए। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। इन्हीं 2 लाइनों के बंद पर हम लोग आज का विचार केंद्रित करेंगे। और आप सबसे विनती है, सावन का महीना है, खूब दिल खोल के लाभ लो। रुद्राष्टक का पाठ तो करते ही हम लोग हैं, इसकी व्याख्या भी समझें। चलत कुंडलम, चलत माने होता है हिलते हुए, चलत हिलते हुए, और कुंडलम माने कुंडल। ये भगवान शंकर के रूप का वर्णन है, भगवान शंकर की कुछ ऐसी झांकी है। भगवान शंकर के कानों में जो कुंडल हैं वे चलत कुंडलम माने हिलते हुए कुंडल है। अब देखो यहाँ पर एक विडंबना है, कानों में कुंडल तभी हिलते हैं जब उस व्यक्ति का पूरा देह हिल रहा हो। कान अपने आप नहीं हिलते, और जब तक कान नहीं हिलेंगे कुंडल कैसे हिलेंगे। और भगवान शंकर हिलते हैं नहीं, बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। और जो बिल्कुल शांति से बैठता है उसके कुंडल कैसे हिल रहे हैं, ये प्रश्न है, ये सोच विचारणीय विषय है कि आदमी जब खुद हिलता है तब तो उसके कुंडल हिलते हैं, और जब बाबा हिलते ही नहीं हैं, समाधि में ही बैठे रहते हैं, शांत रस में बैठे रहते हैं, तो फिर उनके कुंडल कैसे हिल रहे हैं। चलत कुंडलम। तो इसका बहुत सुंदर कारण ये है कि भगवान शंकर के कानों में जो कुंडल हैं वो सोने के नहीं हैं, चांदी के भी नहीं,
सोने के कुंडल होते तो जड़ होते, नहीं हिलते, स्थिर रहते वो भी बाबा के संग। लेकिन बाबा के कानों के कुंडल सोने के नहीं हैं, तो काहे के? तो आप सब जानते हो बाबा के कुंडल सोने चांदी के नहीं हैं। कंकन, हाथ में जो कंगन है वो भी सांप के हैं बाबा के, और कुंडल भी जो पहने हैं वो ब्याला, कुंडल में ब्याला पहने, सांप पहने हुए, और सांप के कुंडल जो पहने बैठा हो तो वो भले स्थिर रहें, लेकिन सांप तो स्थिर कभी रहते नहीं, सांप तो हिलते रहते हैं। तो चूंकि अगर सोने के होते तो बाबा अगर शांत है तो कुंडल भी शांत रहते, लेकिन बाबा भले शांत रहें, सांप कहाँ शांत रहेंगे? कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल उनके सोने चांदी के नहीं, ब्याल सांप के हैं, और सांप कभी स्थिर रहते नहीं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा उनके कुंडल हिल रहे हैं। कुंडल चलत कुंडलम, हिलते हुए कुंडल बाबा कानों में। अब एक बात इसमें और छिपी है, उसको और समझ लिया जाए। कान में कुंडल माने, कुंडल जो होते हैं ना वो कान की शोभा होते हैं। अब स्त्रियां पहनती हैं तो पहनती हैं, लेकिन पुरुष कुंडल नहीं पहनते। बाली भले कोई कोई छोटी पहने तो कुंडल नहीं पहनते हैं पुरुष, और शंकर जी पुरुष हैं, स्त्री नहीं है। तो लिखा है उनके कान में कुंडल हैं, तो कान की शोभा कुंडल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ निकालना है वो दूसरा है कि कान की शोभा वास्तव में खाली कुंडलों से नहीं है। कुंडल माने कान की शोभा, और कान की शोभा केवल कुंडलों से नहीं होते। तो कान की शोभा किससे है? भागवत में, शास्त्रों में लिखा है श्रवणो कथायाम, कानों की शोभा भगवान की कथा है। तो भगवान शंकर जो कानों में कुंडल पहने हैं, वास्तव में खाली कुंडल नहीं उसका अर्थ करना है, भगवान शंकर अपने कानों से नित्य कथा सुनते हैं, वही उनके कानों के कुंडल हैं, वही उनके कानों की कथा है। कथा जो सुनते हैं वही उनकी शोभा है कानों की। कभी कुंभज के यहाँ कथा सुनने भाग जाते हैं, कभी भुजुंडी के यहाँ भाग जाते हैं, और जब सुनने बैठते हैं तो फिर बहुत मन से सुनते भी हैं। रामायण में चौपाई है, पढ़िए आप, गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख मान के अपने कानों से राम कथा सुने, तो वही उनके कानों के कुंडल हैं, वही कानों की शोभा है। तो एक मैंने बहुत बचपन में छोटा था मैं जब, तो हमारे गांव के मंदिर में एक कैसेट बजता था लखीमपुर में, तो मैं जागूं और वो कैसेट बजता था, तो उसमें अनूप जलोटा जी का एक बड़ा प्यारा भजन मैं सुनता था। उसमें वो गाते थे क्या कि है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। आँखों की शोभा काजल से नहीं है, आँखों की शोभा सुरमे से नहीं है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। जैसे हाथों की शोभा भगवान की पूजा में है, कानों की शोभा ऐसे ही कथा सुनने में है। तो ये वास्तव में भगवान शंकर के कानों में जो कुंडल हैं, वो कुंडल केवल सांप और सोना नहीं, श्रवणों कथायाम, जो अपने कानों से नित्य कथाएं सुनते हैं, यही उनके कानों के कुंडल हैं। तो आज के इस श्लोक का जो पहला शब्द है चलत कुंडलम, चलत कुंडलम। अगला शब्द बड़ा प्यारा है, ध्यान देकर सुनिएगा। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। चलत कुंडलम के बाद आता है भ्रू सुनेत्रम विशालम। इसमें दो शब्द छिपे हैं।
भ्रू एंड सुनेत्रम विशालम। भगवान शंकर के दो आइटम बहुत विशाल हैं, बड़े बड़े, भ्रू सुनेत्रम। भ्रू माने होता है माथा, ललाट, इसको भ्रू कहते हैं संस्कृत में, भ्रू। तो एक तो भगवान शंकर का जो माथा है बड़ा विशाल है, चौड़ा है, भ्रू, और दूसरे सुनेत्रम, उनके नेत्र बड़े विशाल हैं। तो भगवान शंकर का माथा और नेत्र दोनों बड़े विशाल हैं। अब थोड़ा सा इन शब्दों को ध्यान देकर सुनना है। एक तो पहला शब्द है कि भगवान शंकर का माथा विशाल है, और सुनेत्रम, सुनेत्रम। हमारे आपके पास केवल नेत्र हैं, लेकिन भगवान शंकर के पास सुनेत्र है, सुनेत्र। विशाल तो है, लेकिन सुनेत्रम विशालम। सु माने होता है सुंदर, और नेत्रम माने आंखें। सुंदर आंखें जिसकी हैं, विशाल तो ही हैं लेकिन सुंदर भी हैं। और मैंने अभी आपसे कहा था आंखों की सुंदरता किसमें है? आंखें सुंदर किसकी? मृगनयनी हो? नहीं, आंखें सुंदर किसकी? जो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन करता है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। और भगवान शंकर की आंखें हमेशा, आँखियाँ हर दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शनों की प्यासी उनकी आंखें रहती हैं। राम कथा सुन के जब कुंभज के यहाँ से चले शंकर जी, तो उनके नेत्र प्यासे थे। हृदय विचारत जात हर कहबिद दर्शन होए। हे भोलेनाथ के मन में एक ही लालसा मन में चल रही है कि राम कथा सुन के जा रहा हूँ, राम दर्शन कैसे हो, राम का दर्शन कैसे मिले हो। तो आंखें सुंदर किसकी? जिसकी आंखें हरि दर्शन की प्यासी हैं, भगवान के दर्शनों की प्यासी। जो अपनी आंखों में भर भर के राम का दर्शन करना चाहता है, करता रहता है, वो सुनेत्रम कहलाता है। और शंकर जी को देखो, जब शंकर जी राम का दर्शन पाए, जानते हो दर्शन कैसे किए थे? जब कथा सुन के चले और रास्ते में राम जी मिले दंडक वन में, तो शंकर बाबा ने राम का दर्शन कैसे किया है, जरा दर्शन की विधि भी उनकी देखिए। हम आप कैसे दर्शन करते हैं और शंकर जी कैसे कर रहे हैं? भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। भरी लोचन, आंखों में भर के भगवान शंकर ने अपने प्रभु का दर्शन किया। तो जो आंखों में भगवान को भर भर के देखता हो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जो आंखों में भगवान को बसाना चाहता हो, उसका नाम होता है सुनेत्रम, सुनेत्रम। राम कथा में एक माँ है, उसका नाम है सुनैना। जनक राज की पत्नी है और जानकी जी की माँ है सुनैना। सुनैना का अर्थ यही होता है जो अपनी आंखों से राम का दर्शन की हो। और एक बात कहूँ, जनकपुर में सुनैना केवल एक ही नहीं थी, एक ही नहीं थी। जनकपुर की प्रत्येक स्त्री सुनैना ही थी, प्रत्येक स्त्री। क्यों? क्योंकि लिखा है, ज्योति भवन झरोखन लागी और निरखहि राम रूप। जब राम जी जनकपुर की गलियों में आए तो सब की सब महिलाएं अपने अपने घर के झरोखों से राम का रूप देख रही थी, और जो आँखों से राम का रूप देखे वो सुनैना ही होती है। तो जनकपुर में खाली सुनैना एक नहीं थी, जनकपुर की हर महिला सुनैना ही थी जो अपनी आँखों से राम का दर्शन कर ले। तो चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम और विशालम, भगवान शंकर के नेत्र बड़े विशाल हैं, विशाल नेत्र, उनकी बड़ी बड़ी आँखें। अब इन सब चीज़ों को केवल सामान्य अर्थों में नहीं सुनना है कि बड़ी बड़ी आँखें। आँखें बड़ी तो बहुत लोगों की होती दुनिया में। आँखें बड़ी होने का अर्थ केवल आँखें बड़ी होना नहीं होता है, जिसका दृष्टिकोण बड़ा हो, जिसका नज़रिया बड़ा हो, देखने का तरीका बड़ा हो, उसको बोलते हैं बड़े नेत्र वाला। संसार में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, आँखें तो बड़ी बड़ी होती लेकिन दृष्टिकोण बहुत घटिया होता है लोगों को। आँखें तो कहो 2-3 इंची हों, लेकिन निगाहें बड़ी गंदी होती, निगाहें बड़ी नीची होती हैं, बड़ी नीच होती हैं। तो आँखें भले छोटी हमारी हों, लेकिन दृष्टिकोण विशाल हमारा हो,
सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो अपनी आँखों से संसार को देखे तो उसको सब जगह राम ही दिखाई पड़ जाए। कण कण में राम का दर्शन जिसको हो उसको बोलते हैं सुनेत्रम एंड विशालम। जिसकी निगाह किसी को नकारे ना, सबको स्वीकार करने की क्षमता हो, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ऐसा विशाल दृष्टिकोण जिसके पास हो उसको बोलते हैं सुनेत्रम विशालम। अगला शब्द बड़ा प्यारा है, इसको ध्यान देके सुने। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम। और अगला शब्द प्रसन्नाननम। प्रसन्नाननम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। भगवान शंकर हमेशा प्रसन्नाननम, प्रसन्न आननम। प्रसन्न माने प्रसन्न रहने वाला है, जिनका आननम माने मुख, जिनका मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। वो भले नीलकंठम हो, भले वो जहर पिए बैठे हों, लेकिन जहर पीने के बाद भी जिसका चेहरा प्रसन्न रहता हो, जिसकी प्रसन्नता अखंड रहती हो, उसका नाम होता है प्रसन्नाननम। भगवान राम को देखो रामायण में, शाम को समाचार मिला, शाम को वशिष्ठ महाराज समाचार दे के आए, कल तुम्हारी गद्दी है। अब भोर होते ही समाचार आया, नहीं तुम्हारा वनवास, तुमको जंगल जाना है। लेकिन राम जी के चेहरे की प्रसन्नता जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुई। वो गद्दी का समाचार पाए तब भी ऐसे प्रसन्न रहे, और वनवास की खबर आई तब भी झोंके त्यों रहे। मैंने आपसे परसों एक बात कहा था, हमारी आपकी प्रसन्नता उधार की प्रसन्नता है। हम लोग खुश होते हैं, कोई चीज़ मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, ये मिल जाए तो खुश हो जाएं। लेकिन भगवान जो होते हैं वो हमेशा प्रसन्नाननम, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब आपको मैं इसी शब्द की आड़ में एक बात बता दूं, इसी क्रम में बहुत ध्यान देके सुनेगा। हमेशा प्रसन्न रहने की कुछ चाबियां हैं। चाबी समझते हैं, कुंजी की। कुछ चाबियां शास्त्रों में लिखी हैं, कुछ कुंजियां। इसमें से कोई एक चाबी आप पकड़ पाओ आज की कथा के माध्यम से, तो बिल्कुल पक्का मानिएगा, वादा कर रहा हूँ, सावन के महीने में आपकी प्रसन्नता फिर कभी खत्म नहीं होगी। आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। इसमें से कोई एक कुंजी पकड़ पाओ हाथ में तो प्रसन्न रहने की पहली कुंजी जो है, पहली चाबी, वो ये है, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो, कोई इच्छा ही न करो, जो आता जाए। यद्रक्षा, यद माने परमात्मा की इच्छा से जो जीवन में आ जाए उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन मनुष्य का स्वभाव बड़ा गंदा है, उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हो, सब आते हैं। बड़ा गंदा स्वभाव है वो उसका मन कभी प्राप्त में संतुष्ट रहता ही नहीं। कभी भी जो मिला है, जितना मिला है, उसमें तो कभी संतुष्ट इंसान हो ही नहीं सकता। उसकी निगाह हमेशा प्राप्ति में लगी रहती है, और मिले और मिले और मिले। इसलिए हमारी प्रसन्नता कपूर हो जाती है, उड़ जाती है जीवन से। गीता कहती है यद्रक्षा लाभ संतुष्टो, जितना भगवान ने दे दिया है, भगवान की इच्छा से जो आपको मिल गया है, अथवा यूँ कह लो कि जो लिखा के लाए थे वो आपको मिला हुआ है। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई और किसी के हिस्से में जाम आया। ये आपके हाथ में नहीं है। मैं एक बहुत पहले भजन गाता था, भजन कैसे गाऊं, संगीत तो है नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कई बार कथाओं में। कौन सा भजन था वो, मैं भूल रहा हूँ कुछ उसका शब्द। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा, कुछ आपकी लिखा पड़ी होगी, कुछ आपकी फाइल ऐसी होगी, कुछ आपके कर्म ऐसे होंगे, कुछ आपकी पात्रता ऐसी होगी। ये तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। और ध्यान देना, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर।
भाग्य पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। क्या क्या आपको मिलना है, क्या क्या होना है आपके साथ, ये सब पहले लिख दिया जाता है। इससे देह बाद में बनता है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। और ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, कोई तू प्रसन्न रहे हमेशा। एक बात को बिल्कुल याद रखो, नोट कर लो जीवन की किताब में इस वाक्य को, इच्छाओं के वृक्ष पर, इच्छा के पेड़ पर प्रसन्नता के फल कभी लग ही नहीं सकते। इच्छा के पेड़ पर हमेशा दुख के ही फल लगते हैं, हमेशा दुख के फल लगते हैं। इच्छा का पेड़ लगाते जाओ और दुख के फल खाते जाओ। यदृक्षा लाभ संतुष्टो, भगवान जितना दे दें। 8वीं भक्ति भी ये है। सबरी मैया से राम जी ने क्या कहा था, 8म जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं दे खई पर दोषा। जथा लाभ संतोषा, भगवान जो दे दे। अब 4 महीने से हम लोग बैठे हैं, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी दाल रोटी खा रहे हैं, मस्ती में राम राम कर रहे हैं। अब कई लोग इसे हाय अब तो क्या हुई, कोरोना ने तो मार डाला कोरोना की, सब आमदनी बंद हो गई, सब आपकी थोड़ा सबकी बंद है, सबकी बंद है। लेकिन कुछ लोग हाय हाय करके जी रहे हैं और कुछ लोग इसी में हरी हरी कर रहे हैं कि ठीक जैसी राम जी की मर्जी, जैसे राम रखेंगे वैसे रहेंगे, दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। लेकिन अब बहुतों का स्वभाव ही हाय हाय करने का होता है, तो उसको कौन ठीक कर, कौन उसको पसंद कर पाएगा। कोरोना में ही नहीं, कई लोग तो जब से पैदा हुए तब से हाय हाय करें, तब से। कोरोना तो अभी आया है, जब से पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे नहीं तब तक हाय हाय करेंगे। हाय ये नहीं, हाय वो नहीं, हाय ये नहीं, हाय वो नहीं। इच्छा के पेड़ पर प्रसन्नता का फल कभी लगता ही नहीं है, उस पर तो हमेशा टेंशन का ही फल लगता है, दुख का ही फल लगता है। इसलिए पहली चाबी है, कोई इच्छा मत करो, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न आननम रहने की पहली चाबी। काम रिप हो जाओ, कोई इच्छा नहीं। दूसरी चाबी मैं जल्दी कह दूं क्योंकि समय कम है, पूरा करना होता है। दूसरी चाबी, कोई एक चाबी इसमें साथ पकड़ लेना है सबको, यहाँ से लेके और जहाँ तुमको सुन रहे हैं। खुश रहना चाहते हो तो, और हम बाबाओं की यही इच्छा है कि संसार में सब लोग खुश रहें। जब कोई पाँव छूता हम लोग तो हम लोग यही बोलते हैं, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। कुछ भी हो हम खुश रहें, खाली बस, कुछ भी हो। कई लोगों को आप देखो, चाहे उनके घर में किसी की मौत हो गई हो, कोई मरा पड़ा हो, लेकिन हमेशा हंसते मिलेंगे आप। और कई लोगों के यहाँ चाहे पोता हुआ हो तो हूँ मुँह हेठे मिलेंगे। अब किसी की फितरत है तो उसके लिए क्या कोई कर। दूसरी चाबी खुश रहने की, कोई कितनी भी निंदा करे अथवा कोई कितनी भी सराहना करे, लेकिन अपनी सुई को इधर उधर मत होने दो। अपने दिमाग की सुई को कोई प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे, ये खुश रहने की दूसरी चाबी है। अपनी सुई को डगमग मत होने। निंदा करे तो हम चौड़े हो जाएं, वो सिकुड़ जाएं, और प्रशंसा करे तो हम मेढक हो जाएं बोल करके, तो फिर आपकी प्रसन्नता कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। क्योंकि समाज है ये, कभी निंदा करेगा, कभी बड़ाई करेगा। हम आप किस खेत की मूली हैं, बड़े बड़ों की हो रही है, बड़े बड़ों की। ये समाज है ये द्वंद्व से भरा, दुनिया इसका नाम, दुनिया माने इसके 2 रूप हैं इसके। यही समाज आज आपकी बड़ाई कर सकता है, यही समाज अगले ही पल आपकी बुराई कर सकता है, अगले ही पल। और आप इसके साथ अपनी सुई को हिलाते रहोगे तो आपकी प्रशंसा डामाडोल हो जाएगी, आपकी प्रसन्नता मिट जाएगी। तो चाहे कोई कितनी बड़ाई करे और चाहे कोई कितनी गाली दे, लेकिन अपनी सुई को हम उसके साथ हिलाएं ना, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नाननम। नंबर 3, चाबी नंबर 3, इसमें से कोई एक थाम लो, कोई एक चाबी, फिर आप खुश रहो। फिर हम बाबाओं का आशीर्वाद सफल हो जाएगा। खुश रहो। तीसरी चाबी है, प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ जीवन मत जियो। जीवन को एक कंपटीशन मत बनाओ। जो जीवन को कंपटीशन बना के जीता है वो कभी खुश नहीं रह पाता, कभी भी।
क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना मुकद्दर है। अब हर आदमी मोदी से कंपटीशन करे कि हम भी पीएम बनेंगे, तो बनोगे तो खैर क्या, डिप्रेस्ड हो जाओगे, बनोगे तो खैर क्या, उसके भाग्य में था वो बन गए। अब कोई लगाए बहस कि हम अंबानी बनेंगे, मर जाओगे, नहीं बन पाओगे, ऐसे मर जाओगे। हाँ? वो बन गया, उसके भाग्य में था वो बन गया। अभी मैंने न्यूज पढ़ी थी, वो कोरोना सब है, लेकिन वो अंबानी को कितने अरब का मुनाफा हुआ है इसी कोरोना में, कितने अरब का। सब हाय हाय दुनिया कर रही है, वो कितने अरब खरब का मुनाफा कमा लिया इसी में। 90% लोग हाय हाय कर रहे हैं और कोई कुछ लोग इसी में अरबों रुपया कमा लिए। अब क्या करोगे इसके लिए? अब लगाओ स्पर्धा, करो कंपटीशन उनसे, तो आगरा पहुंच जाओगे, पागलखाने पहुंच जाओगे। जीवन को स्पर्धा में मत गंवाओ। सबका अपना अपना मुकद्दर होता है, सबका अपना अपना नसीब होता है। और एक चौपाई याद रखो, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा। हमारे एक संत बोल रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 बातें बिल्कुल रोज याद रखनी चाहिए, रोज। एक नियति को रोज याद रखो। नियति माने जो आपके हाथ में नहीं है। एक शब्द है नियति, जो इंसान के बस में नहीं है, उसमें उसको कबूल ही करना पड़ेगा, कबूल ही करना पड़ेगा। जाके देखो अस्पतालों में कई लोग तो कितना लोग बच रहे हैं, मुंह बांधे घूम रहे हैं कि कोई छुए ना, कोई मिले ना। और जाके देखो किसी किसी के लोग भर्ती हैं तो पूरा परिवार वहीं पड़ा हुआ है, पूरा फैमिली वहीं लेके पड़े, वहीं बना रहे, रोटी वहीं खा रहे हैं इमरजेंसी वार्ड में। तो कुछ एक शब्द है नियति, वो आपके हाथ में नहीं है, राम रच राखा। तो जीवन को स्पर्धा मत बनाओ, कंपटीशन में जियोगे। वह हैं तो हम भी वह कार लाएं तो हम भी कार लाएंगे, उनका मकान 2 मंजिला हम भी 2 मंजिला बनवाएंगे, तो बस आपकी प्रसन्नता गुम हो जाएगी, आप खुश नहीं रह पाओगे। और चौथी चाबी है, संतों ने निकाली हैं चाबियाँ खुश रहने के लिए। चौथी चाबी का नाम है वर्तमान में जीने की कोशिश करो, प्रेजेंट में जियो, आज में जियो। कल क्या हो चुका है और कल क्या होगा, वो दोनों बातें आपके हाथ के बाहर हो गई, दोनों बातें आपके हाथ में है ही नहीं। कल जो हो चुका है वो हो चुका है, और कल जो होगा वो आपके हाथ में है नहीं। इसलिए आज जो आपके हाथ में है उसमें जीने का अभ्यास करो। भूत भविष्य को बहुत सोचो मत, कल क्या कर चुके हैं और कल क्या करेंगे, आपके हाथ में। दशरथ जी कितनी बड़ी स्कीम बनाए थे, कल राम की गद्दी करेंगे, कर पाए क्या? कर पाएंगे? हमको पता था कि 22 मार्च के बाद हम क्या करेंगे, आपको पता था? हमारी कथा थी 25 मार्च से गोंडा में, है ना। उसके बाद 3 अप्रैल से कथा थी दिल्ली में, उसके बाद 11 अप्रैल से कथा थी ग्वालियर में, और उससे बड़ी बड़ी कथाएं थी, सब लाखों रुपया की तैयारी हो रही थी उसकी, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हो सका। हम वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। अब भगवान नहीं पंडाल में कथा कराना चाहते हैं, कैमरे पर खाली कथा कराना चाहते हैं तो कैमरे पर कर रहे हैं। 3 लोग सुन रहे हैं बैठे, 3 लोग सुनेंगे। कहाँ 10,000 सुनते थे, कहाँ 3 लोग सुन रहे हैं, लेकिन कुछ अपने बस में है? बस में होता तो पंडाल लगाए बैठे होते कहीं हम भी। सो भाई बहनों, वर्तमान में जियो, आज में जियो। कल क्या हो चुका है और कल क्या होगा, ये दोनों बातें आपकी मुट्ठी में नहीं। ये चौथी चाबी है। और 5वीं चाबी है हरि नाम का खूब आश्रय करो। जितना हो सके अधिक से अधिक भजन करो। तुलसी भरोसे राम के, चद्दर तान के सोए। राम के भरोसे बैठ के भजन करो खूब कस के। जो भजन करता है खुश रहता है, खुश रहता है। और 5वीं जो छठी अंतिम चाबी है संतों ने निकाली, आखिरी चाबी, गुरु के आश्रय में जियो। जितना गुरु के भरोसे रहोगे, गुरु के चरणों का आश्रय करके जियोगे। दशरथ जी कहते हैं सब पायूं, जो गुरु के आश्रय में जीता है सब कुछ उसकी झोली में होता है, सब कुछ। और फिर जब सब कुछ आपके पास आ जाएगा तब फिर
प्रसन्नाननम, फिर सदा प्रसन्न रहोगे। तब गोस्वामी जी कहते हैं चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। प्रसन्नाननम के बाद से आता है नीलकंठम। नीलकंठम ये सब भगवान शंकर के नाम हैं, भगवान शंकर के सब रूप हैं ये। नीलकंठम, अब कथा जानते ही हो, कथा में न जाऊं। सागर मंथन जब हुआ था, उससे जब विष निकला तब हुआ कौन रखे कौन पिए इसको। तब भगवान महादेव ने उस विष को गले में रख लिया और उनका गला नीला पड़ गया जहर के कारण, उनका नीलकंठ नाम हो गया। लेकिन गले में विष होने के बाद भी भगवान शंकर संसार को अमृत ही बांटते रहते। सुधा सम गिरा ऊंचाई, गले में अमृत भरे हैं समाज का, संसार का, लेकिन समुद्र का, लेकिन जब बोलते हैं, जब उच्चारण करते हैं तो सुधा सम गिरा, अमृत के समान वाणी बोलते हैं, अमृत ही संसार को बांटते हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। और एक बात बड़ी गहराई से देखियो, ध्यान देके सुनो। नीलकंठम के पहले प्रसन्नाननम और नीलकंठम के बाद दयालम। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, इसका अर्थ क्या है? ये शिव जी की विशेषता देखिए कि गले में जहर होने के बाद भी जो प्रसन्नाननम हो और जो दयालम हो, बीच में नीलकंठम, उसके पहले प्रसन्नाननम और उसके बाद दयालम। मैंने गले में जहर भरने के बाद भी, गले में जहर भरा होने के बाद भी जो प्रसन्नाननम रहे, जो दयालम रहे, संसार के ऊपर कृपालु रहे, वही तो शिव होता है, वही तो महादेव होता है। और शिव माने होता है विश्वास। और एक बात और आप बहुत ध्यान देकर सुनना भाई बहनों, शिव विश्वास के प्रतीक हैं। और आप सब जानते हो कि शंकर जी के 5 मुख हैं। पंचानन, एकानन विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा और पंचानन शंकर जी। शंकर जी पंचमुखी हैं। अब शंकर जी के जो 5 मुख हैं, इनको खाली ऐसे मत देखना कि उनके ऐसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक पीछे होगा। ये तो फोटो है खाली। शंकर जी पंचानन हैं, इसका बहुत प्यारा एक अर्थ है। शंकर जी के 5 मुख हैं, मतलब शंकर जी अपने मुख से कुछ काम करना होता है। मुख से खाना खाना होता है, मुख से बोलना होता है, मुख से पीना होता है। तो शंकर जी के 5 मुख जो हैं, वो शंकर जी अपने 5 मुखों से 5 काम करते हैं, अलग अलग 5 काम। जो काम मुख से होते हैं वो शंकर जी 5 काम करते हैं, इसलिए पंचमुखी कहलाते हैं, 5 मुख वाले। कौन कौन 5 काम करते हैं? यही उनके 5 मुख हैं। खाली ऐसे मत देखना कि फोटो में 5 मुख बने हुए हैं। 5 काम करते हैं सो 5 मुखी। नंबर 1, शंकर जी अपने पहले मुख से, माने एक मुख से निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। एक मुख शंकर जी का वो है जो निरंतर दिन रात राम 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 जपता है। ठीक है, एक मुख हो गया। शंकर जी का दूसरा मुख क्या है? दूसरे मुख से बाबा निरंतर राम कथा का दान करते हैं, राम कथा गाते रहते हैं। अच्छा, मुख न हो तो राम कथा हम गा पाएंगे? मुख है तभी तो राम कथा कह रहे हैं, मुख है तभी तो राम राम कर पाएंगे। तो एक मुख माने राम राम करने वाला मुख, दूसरा मुख माने राम कथा कहने वाला मुख, और भगवान शंकर का तीसरा मुख है जिससे वो जहर पीते हैं। नीलकंठम, जब जहर निकला था तो भगवान शंकर एक मुख से जहर पिए थे, उनका तीसरा मुख है। जब पीना मुँह से होता है तो जहर पिए होंगे, एक मुख उनका जहर पीने वाला हो गया। और एक बात ध्यान देना, जो राम नाम जपते हैं और राम कथा कहते हैं, उनको जहर पीना ही पड़ता है, पीना ही पड़ता है। उनको समाज बहुत जहर पिलाता है। अगर तीसरा मुख नहीं होगा तो जहर नहीं, फिर वो मर जाएगा। राम कथा कहने वालों को और राम राम जपने वालों को समाज ने बहुत जहर दिया है, बहुत जहर पिलाया। बापूजी हमारे बैठे हैं, क्या दोष है इनका? बिना फीस लिए, बिना 1 रुपया दक्षिणा लिए
समाज को निरंतर राम कथा 60 वर्षों से गा रहे हैं, 60 वर्षों से बिना फीस लिए। लेकिन तब भी क्या समाज ने बख्शा? छोड़ा समाज ने इनको? जहर पिला दिया, पिला दिया, जूता तक चला दिया, जूता। तो मेरे कहने का अभिप्राय, राम नाम जपने वालों को, राम कथा कहने वालों को नीलकंठ बनने की तैयारी उसकी होनी चाहिए। उसको जहर पिलाएगा समाज, पीना पड़ेगा उसको। तीसरा मुख उसका रेडी होना चाहिए जहर पीने के लिए, नीलकंठ बनने के लिए। और चौथा मुख जो महादेव जी का है, शिव जी का, उस मुख से वे पूरे जगत को प्यार करते हैं। एक प्यार करने का मुख भी स्थान होता है, मुख से इंसान प्यार करता है। बच्चे को माँ चूमती है, मुख से ही तो प्यार होता है। तो सब भगवान शंकर जो कि जगत के पिता हैं, जगत मात पितु संभवानी, और पापा अपने बेटे को मुँह से ही प्यार करता है, उसको चूमता है मुँह से। तो भगवान अधरामत का पान कराता है उसको अपने। तो भगवान शंकर का चौथा मुख जो कि पूरे जगत के पिता हैं, पूरे जगत को चौथे मुख से प्यार करते हैं। और पांचवा मुख जो शंकर जी का है, पंचानन का, वो है मौन मुख। एक मुख से हमेशा शंकर जी मौन का पालन करते हैं, हमेशा मौन भी रहते हैं। तो जो जिसके अंदर ये पांच बातें दिखाई पड़े, निरंतर राम नाम का जप करता हो, जो एक मुखी, जो निरंतर राम कथा का गान करता हो और समाज के द्वारा मिलने वाले जहर को नीलकंठ बन के पीता हो, और पूरे जगत को चौथे मुँह से प्यार करता हो और पांचवें मुँह से मौन का अभ्यास करता हो, तो जानना ये साक्षात पंचानन है और साक्षात शिव है, ये साक्षात महादेव है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। और अगला शब्द है दयालम। दयालम माने शंकर जी बहुत दयाल है। को दयाल शंकर सरिस, को कृपाल शंकर सरिस। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी के समान कौन दयालु है, कौन कृपालु है। जो सबको कबूल करते हैं वो शंकर कहलाते हैं, जिनके यहाँ किसी को मना ही नहीं है कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम नहीं आ सकते हो। जो कौन से शादी उनकी थी और सब देवता भाग गए कि इस दुल्हा बाराती नहीं बन पाएंगे हम लोग, इतना भयंकर दुल्हा, और वो सब देवता सुंदर थे। और जब सब बाराती भाग गए तब बाबा ने किसको बुलाया है, तो लिखा है खर, स्वान, गधे, कुत्ते, सुअर, भूत, प्रेत, कोढ़ी, अपाहिज, लंगड़े, लूले, इनको जो अपनी बारात में शामिल कर ले। को दयाल शंकर सरिस। गधों का कौन तलाशी है, कुत्तों का कौन पूछने वाला है, सुअरों को कौन चाहता है, लेकिन सबको जो अपनी बारात में शामिल कर ले उसका नाम होता है दयालम। दयालम, को दयाल शंकर सरिस। और अगला शब्द, अगली लाइन बड़ी प्यारी है, सब लोग गाइए। मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अगला शब्द बड़ा प्यारा है, मृगाधीश चरमांबरम। मुंडमालम तो अलग शब्द है। लाइन नंबर 2 का पहला शब्द है मृगाधीश चरमांबरम। मृग माने होता है पशु, और मृगाधीश माने पशुओं का राजा। तो पशु राजा कौन है? शेर। तो मृगाधीश माने शेर, और शेर की चर्म, चर्म माने खाल। तो शेर की खाल का जो अंबरम माने कपड़ा, कपड़ा पहनते हैं। अब ये सब देख के है, लेकिन अर्थ कितना बड़ा हो गया। शेर की खाल का जो वस्त्र पहनता हो, बाघंबर, बाघंबर। मृगाधीश चरमांबरम माने जो बाघंबर पहनता हो, उसका नाम महादेव है। भगवान शंकर शेर की चमड़ी का वस्त्र पहनते हैं। अब इसके बहुत से भाव संतों ने निकाले हैं। शेर की चमड़ी पहनना मतलब, शेर माने होता है संयम, शेर संयम का प्रतीक होता है। और शेर की चमड़ी पहनना माने जिसके जीवन में थोड़ा संयम है, जो योगी है, विवाह करने के बाद भी, भोगी होने के बाद भी जो योगी है, शादीशुदा होने के बाद भी, पत्नी होने के बाद भी जो संयम का पालन करता है, वो मृगाधीश चरमांबरम कहलाता है। आपने देखा होगा कुछ महात्मा लोग जो होते हैं ना, वो मृग चरम पर बैठते हैं,
लेकिन शंकर जी जब बैठते हैं तो कभी उनका फोटो देखो तो बघो खाल बैठते हैं। वो जब ध्यान करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो शेर खाल बैठते हैं, नीचे शेर खाल बिछी होती है। वो शेर की खाल पहनते भी हैं और शेर खाल बैठते भी हैं। मृगाधीश चरमांबरम। हमारे संतों ने इस पर विचार किया कि महात्मा लोग मृग चरम पर बैठते हैं और शंकर जी बाघ की चरम पर बैठते हैं पूजा करने के लिए। इसका मतलब क्या है? मृग चरम पर बैठने का मतलब क्या होता है और बघो खाल बैठने का मतलब क्या होता है? तो संतों ने कहा है कि मृग चरम पर बैठने वाले को प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। जो मृग की खाल पे बैठ के पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनको प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसको मोक्ष चाहिए हो, निर्वाण रूपम जिसको बनना हो, जिसको मुक्ति चाहिए हो संसार से, वो बाघंबर बैठ के पूजा करे। जो बाघ बैठ के पूजा करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, और जो मृग की खाल पे बैठता है वो प्रेम की प्राप्ति करता है। इसलिए महात्मा लोग जो कि प्रेम के भूखे होते हैं तो मृगांबर बिछाते हैं, लेकिन शंकर जी निर्वाण रूपम हैं, मोक्ष उनको चाहिए। सो चाहिए क्या? मोक्ष का स्वरूप है वो, इसलिए बाघंबर बैठते हैं। सो लिखा है मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम। मृगाधीश चरमांबरम। अगला शब्द है मुंडमालम। मुंडमालम। शंकर जी जो माला पहनते हैं वो माला फूलों की नहीं पहनते। अब कोई पहना दे वो गेंदा की माला, अलग बात है, लेकिन शंकर जी को गेंदा वंदा नहीं पसंद है। शंकर जी को मुंडो माला पसंद है, मुंड माला। वो आपने आरती गाई है ना, रोज गाते हो, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। अक्षमाला माने ब्रह्मा। असल में ये आरती जो हम लोग करते हैं शंकर जी की, ये शंकर जी की आरती नहीं है। ये अब आप चल पड़ी परंपरा हिंदुस्तान में चल पड़ता है तो चल पड़ता है सब कुछ। ये आरती शंकर जी की है ही नहीं, फिर किसकी है? अब लोग कर रहे हैं, हम भी रोज कर रहे हैं, आप भी करते हो। एक आप जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। लेकिन वास्तव में ये आरती त्रिगुण स्वामी की है, त्रिगुण स्वामी। और हम लोग गाते भी लास्ट में त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। ये केवल शंकर जी की आरती नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ये तीनों की आरती के साथ गाई गई, तीनों की आरती से। इसलिए तीनों के अलग अलग नाम भी लगे। एकानन कौन हो गया? विष्णु। अब शंकर जी का आनंद है क्या? चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी। और पंचानन राजे, तब शंकर जी का नंबर आता है। यह वास्तव में त्रिगुण देवताओं की आरती, ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती है ये। फिर हम लोग जय शिव ओमकारा खाली शंकर जी की मानते रहते हैं। तो अक्षमाला माने ब्रह्मा जी अक्षमाला पहनते हैं। बनमाला माने विष्णु जी बनमाला पहनते हैं, पारिजात के फूलों माला पहनते हैं। बैजंती माला पहनते हैं विष्णु जी, और मुंडमाला शंकर जी पहनते हैं, मुंडमाला। तो अक्षमाला बनमाला और मुंडमाला धारी। मुंडमाला शंकर जी की, अक्षमाला ब्रह्मा जी की और बनमाला विष्णु जी की। तो कोई अपने बैजंती माला पहनता है, कोई पारिजात के फूलों माला पहनता है, लेकिन कोई अक्षमाला पहनता है, कोई बनमाला पहनता है, लेकिन शंकर जी मुंडमालम, मुंड की माला पहनते हैं, मुंडों की माला। मुंड माने खोपड़ियाँ, खोपड़ी, खोपड़ियों की माला पहनते हैं। लेकिन ध्यान देना भाई बहनों सब लोग, शंकर जी की मुंड माला में जो मुंड लगते हैं, जो मुंडियाँ लगती हैं, खोपड़ियाँ, वे सबकी खोपड़ियाँ नहीं पहनते। वो आम आदमी खोपड़ी नहीं होती कि चाहे जी की खोपड़ी पहन ले। अब थोड़ा सा और गहराई से देखो इसके अर्थ को। खोपड़ी गले में पहनना मतलब गले लगाना, गले लगाना, ठीक है ना, गले लगाना। और भगवान हर इंसान के मुंड को अपने गले नहीं लगाते। किसको लगाते हैं मुंडमाला में? जो अपने मुंह से खूब राम का नाम जपते हैं। जो भगवान ने मुंड दिया है, ये मुंह दिया है, जो अपने मुंड से, अपने मुंह से खूब राम का नाम जपा है, खूब राम राम किया है, ऐसे आदमी की मुंडी को भगवान पसंद करते हैं, उसको अपने गले लगाते हैं। और बाकी जो खाली बतासा खाया है, खाली वो फुल्का खाया है, खाली कटहल की तरकारी खाया है, पिज्जा खाया है, अब वो कहे भगवान शंकर हम लोग अपने गले लगाएंगे, तो लगाए भय, लगाए भय। सबको नहीं, उनके मुंड माला में वही मुंड लगते हैं
जो अपने मुंह से खूब राम का नाम जपे हैं, ऐसे व्यक्तियों की मुंड को उनको अपने गले में धारण करते हैं। ये इसका अर्थ होता है। मुंड मालाधारी का अर्थ खाली यही है, जो अपने मुंह से खूब राम का नाम जपेगा उसको भगवान शंकर अपने गले में धारण करेंगे, उसको अपना माला बनाएंगे। तो मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम। अब इसी में विस्तार करें तो और कुछ अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन अब समय कुछ और कह रहा है। तो अगला शब्द है प्रियम शंकरम। प्रियम शंकरम, प्रियम शंकर माने सबके प्रिय हैं शंकर जी। प्रियम शंकरम, सबके प्रिय हैं शंकर, अथवा शंकर को सब प्रिय हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय। प्रियम माने सब प्रिय हैं, किसको? शंकरम, शंकर को। अथवा सबके प्रिय हैं शंकर जी। इसका एक अर्थ ये भी निकल, सबके प्रिय हैं शंकर जी। अच्छा, सबका प्रिय शंकर है, इसका मतलब क्या है? जो शंकर होता है वो सबका प्रिय होता है। अगर आप भी सबका प्रिय बनना चाहते हो तो शंकर बनो। प्रियम शंकरम, प्रियम रमेशम नहीं, प्रियम शंकरम। जो शंकर बन जाए वो सबका प्रिय हो जाएगा। शंकर माने क्या होता है? शंकर माने होता है सम माने कल्याण, और कर माने करने वाला। जो सबका कल्याण करता है, जो सबका हितकारी है, सबका हित चाहता है जो, और जो सबका हित चाहता है वो सबका प्रिय हो जाता है। सबके प्रिय, सबके हितकारी। जो सबका हितकारी है, सबका कल्याण चाहता है, किसी का हित नहीं चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, वो सबका प्रिय हो जाता है। अपने मोहल्ले में आप देख लो, अपने मोहल्ले में, सेक्टरों में ही केवल आप देख लीजिए, अपने अपने एक आधा बंदा ऐसा होगा जो सबका प्रिय होगा पूरे मोहल्ले में। उसको मोहल्ले भर के लोग जानते होंगे। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनके बगल में खड़े उनका पता पूछते रहो, बगल वाले मकान में उसका एड्रेस पूछते रहो, बगल वाला भी नहीं बताएगा कि अरे हम नहीं जानते कौन है, जो नहीं जानते। क्यों? जो केवल अपने लिए जी रहा है, गेट खोला और चला गया, दुकान और ऑफिस आया, गेट बंद कर लिया, पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी क्या हो रहा है, उसको कौन प्रेम करेगा? कौन प्रेम करेगा? अपने अपने सेक्टरों को चेक करिए आप। कई लोगों को सब प्रेम करते हैं, जिस घर में पहुंच जाए वहीं चाय पा जाएंगे, और किसी किसी के लिए आ जाए तो गेट नहीं खोलता आदमी, गेट नहीं खोलता। तो सबका प्रिय वो क्यों है, उसकी खोज करो, क्योंकि सबका हितकारी है वो, सबके सुख दुख में खड़ा रहता है। किसी को कोई समस्या आई, वो खड़ा है आपके साथ में, वो रोज फोन करता है, भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं, बताना कोई समस्या हो तो सबका प्रिय हो जाएगा अपने आप। हम खाली बनाए दाल रोटी खाएं और सो जाएं, गेट बंद कर लें, फिर बनाए पकौड़ी खा के सो जाएं, कौन पूछेगा आपको? कौन पूछेगा? तो प्रियम शंकरम, जो शंकर होता है वही सबका प्रिय होता है। शंकरो तो सशंकरा, जो सबका कल्याण करने की इच्छा रखता है वो शंकर है, और ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है। प्रियम शंकरम। और अगला शब्द है सर्वनाथम। सर्वनाथम, भगवान शंकर सर्वनाथ हैं। सर्वनाथ माने विश्वनाथ। विश्वनाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सर्वनाथ माने विश्वनाथ, और भगवान शंकर विश्वनाथ हैं, इसमें कोई शंका नहीं। एक नाम आपने सुना होगा, नेपाल में एक बाबा हैं, शंकर जी हैं, उनका नाम है पशुपति। पशुपति, पशुपति माने क्या होता है? पशु माने होता है प्राणी, पशु माने समस्त प्राणी, ठीक है ना। और समस्त प्राणियों के जो पति हैं सर्वनाथम। सर्वनाथम, सर्वनाथम माने खाली मनुष्यों के नहीं, खाली पार्वती के नहीं, लेके चींटी से ब्रह्मा तक सर्वनाथम, जो सबके नाथ हैं, ऐसे सबके नाथ भगवान महादेव को भजामी। भजामी माने उनका हम सब मिलके भजन करते हैं, वंदन करते हैं। सर्वनाथम भजामी, शंकर जी का सब मिलके भजन करते हैं। और खास करके सावन में तो करते ही करते हैं, भादों भले न करें, लेकिन सावन में तो करते ही करते हैं। मैंने एक बात पढ़ी थी महाभारत में, अंतिम बात कह के मैं आज की सभा विश्राम करूं। महाभारत में भीष्म पितामह ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है। भीष्म पितामह ने कहा है कि 5 लोगों का वंदन करना चाहिए। भजामी माने नमस्कार करना,
बंदन करना, प्रणाम करना। शरणार्थम भजामी माने बंदन करने योग्य हैं शंकर जी। लेकिन बंदन करने योग्य कौन होता है? तो महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है 5 लोगों का बंधन समाज में होना ही चाहिए, जिसमें 5 बातें हो। और शंकर जी को देखो, ये 5 बातें उनमें हैं। और आप भी इसको जरा सुनते हुए याद कर लो, जिसके अंदर 5 बातें अथवा 5 में से यक्को बात दिखाई पड़ जाए, उसको बंधन करने में, प्रणाम करने में देर मत करना, कुछ लाभ पाओगे, वहाँ से फायदा होगा आपको उसमें। नंबर 1, भीष्म पितामह ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, महाभारत में पढ़िएगा, जो तपस्वी हो उसका सम्मान बंधन होना चाहिए। तपस्वी हो। और शंकर जी के समान कौन तपस्वी है? कौन तपस्वी? इसलिए उनका भजामी बंधन होना चाहिए। नंबर 2, जो वेद विद हो, वेद को जानता हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, वो अगर आपके द्वारे पर आ गया है, आपको मिल गया है, तो उसको तुरंत भजामी, उसको बंधन करो। अब शंकर जी वेद विद नहीं, वेद स्वरूपम, आपने परसों सुना था, निराकार मोकार मूलम तुरीयम निजम निर्गुणम, उसमें उसी में वेद स्वरूपम शब्द आता है। वेद के जानने वाले को नमस्कार होना चाहिए, जो साक्षात वेद का स्वरूप हो, उसको तो भजामी भजामी, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। और तीसरी बात लिखी है, जो आत्म श्लाघा न करता हो, वो उसका बंधन होना चाहिए। आत्म श्लाघा माने अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करता हो, जो वो प्रणाम करने योग्य होता है भीष्म पितामह के अनुसार। नंबर 4, जो विश्व मंगल की कामना रखता हो, सबके कल्याण का भाव जिसके अंदर हो, शंकरोतु शंकरः, वो प्रणाम करने योग्य होता है। और 5वीं बात, जो राम जी का नाम भजता हो, जो राम जी का उपासक हो, जो राम को भजता हो, उसको भजामी, उसको वंदन करना चाहिए समाज को। तो शिव जी में 5 की 5 बातें हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामिम। तो ये आज का जो चौथा बंद था रुद्राष्टक का, यहीं पर पूरा हुआ। अब इसके साथ ही आज का समय भी पूरा हो गया है। अब कल हम लोग 5वां बंद लेंगे, 5 बजे से 5वां बंद। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयःशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। बड़े प्यारे प्यारे शब्द, बड़े अलबेले शब्द कल के हैं। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, कल बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं। त्रयःशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। इनको हम लोग कल सुनेंगे 5 बजे से। आज के दोनों यजमान हमारे जो रहे कथा के साथ जुड़े हुए, श्रीमान हरिबाबू गुप्ता मैनपुरी से आप हैं, और श्रीमती अंजू और श्रीमान सतीश श्रीवास्तव जी ग्रेटर नोएडा से हैं, आज के यजमान रहे। जिसको कल का यजमान बनना हो, 3 दिन बचे अब कल के बाद में, सोमवार तक चलेगा अनुष्ठान, ये कल परसों नरसों इसको पूरा भी करना है। और जिसको यजमान कल का बनना हो, परसों का बनना हो, अपना नाम देते रहें। मेरा नंबर चल रहा है 98 42 63 99 52। इस पर संपर्क करें, अपना नाम लिखा दें तो आपके नाम का अनाउंस यहाँ से हो जाएगा और आप यजमान बन के भी लाभ ले सकते हैं। आज के साथ जो जुड़े रहे, आज के संवाद के साथ, लवलेश साहू, एकांत गुप्ता, कपिल देव प्रजापति, CK भारती, रामेंद्र मिश्रा, पंखुड़ी भाटिया, हनुमान जी दिल्ली से, अमोल श्याम जी, उर्मिला पांडे, सुभाष राय जी, शशि श्रीवास्तव यहाँ भी हैं, जुड़े भी हैं, वाह, शशि श्रीवास्तव जी, द्वारका सिंह जी सतना से, बलदाऊ श्रीवास्तव जी, सतीश श्रीवास्तव जी, नीलकमल आनंद, राधाकांत मिश्रा, रेणु सिंह कलकत्ता से, मनमोहन गुप्ता जी गाजियाबाद से, ब्रजेश मिश्रा, किंग राघव, जय पांडे, अजय भाटिया, कल पूरा परिवार आया था, आज घर से सुन रहे हैं, सुषमा भटनागर, उर्मिला देवी, गौरी कविता सिंह, सिम्मी महाजन, अर्चना उपाध्याय, मोहित धनवान, ओम प्रकाश पांडे मुंबई से, ये सब आज के कथा के श्रोता रहे। इसके अलावा भी बहुत से लोग और भी अपने अपने घरों से कथा का लाभ ले रहे हैं, रुद्राष्टक का आनंद ले रहे हैं। कल प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम का लाभ लिया जाएगा। मिलेंगे कल 5 से और 6 के मध्य में। आइए आज की सभा को विश्राम करें, उससे पूर्व ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा नमः शिवाय। ओम 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 नमः। एक सूचना और कर दूं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण बीच बीच में जो लाइव कट जाता है, इसके लिए अमित भैया ने सूचना दिया है कि इसको रात को 8:30 से 9:30 के बीच में पुनः प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पूरी बढ़िया हो ही रही है, लेकिन कुछ नेट प्रॉब्लम के कारण बीच बीच में जो प्रसारण कट जा रहा है, इसी कथा को दोबारा फिर दिखाया जाएगा रात को 8:30 से 9:30 के मध्य में फेसबुक पर और यूट्यूब पर। आइए आज की आरती करें।